श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि रामनगरिया ढाई घाट मेले में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से एक विशाल प्रदर्शनी लगी हुई है। इस प्रदर्शनी में 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन कराए गए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन कर रहे हैं और शिव जी के आध्यात्मिक ज्ञान को यहाँ आकर समझ रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक 40 फुट का शिवलिंग भी दिखाया गया है। ये शिवलिंग परमात्मा शिव के ज्योतिर्बिंदु स्वरूप का प्रतीक है और इसके 40 फुट के होने के कारण दूर दूर से लोग यहाँ आकर इसके दर्शन कर रहे हैं और इस दर्शन का लाभ ले रहे हैं। यह विशालकाय शिवलिंग जनता की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंगम दिखाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंगम का मेला है। इसमें भगवान शिव के 12 स्वरूप दिखाए गए हैं। भोलानाथ आया है सबके झोली भरने, भोलानाथ आया है सबके झोली भरने। शाम प्रिय वो आ गया है सबके गम को हरने, शाम प्रिय वो आ गया है सबके गम को हरने। डम 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 डमर बजाते ज्ञान का महेश्वर, डम 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 डमर बजाते ज्ञान का महेश्वर। तन मन पावन बना रहे एक वो ही विश्वेश्वर, भोलानाथ आया है सबके झोली भरने, भोलानाथ आया है सबके झोली भरने। घोर रात्रि में आए हैं ये कलयुग का संसार है, पाप मिटाने आए जग में हो रहा हाहाकार है। घोर रात्रि में आए हैं ये कलयुग का संसार है, पाप मिटाने आए जग में हो रहा हाहाकार है। कृपा निधि वो, कृपा निधि वो आया धरा पे करने उपकार, भाग्य विधाता आ गया है सबका भाग्य बनाने। शाम प्रिय वो आ गया है सबके गम को हरने। डम 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 डमर बजाते ज्ञान का महेश्वर, डम 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 डमर बजाते ज्ञान का महेश्वर। तन मन पावन बना रहे एक वो ही विश्वेश्वर, भोलानाथ आया है सबके झोली भरने, भोलानाथ आया है सबके झोली भरने।
ज्योति जगा रहे वो देकर दिव्य ज्ञान, मानव से वो देव बनाते बरसा रहे वरदान। आत्म ज्योति जगा रहे वो देकर दिव्य ज्ञान, मानव से वो देव बनाते बरसा रहे वरदान। भद्रेश्वर वो जीतनाथ है महादानी निराकार। जगत पिता वो आ गए धरा पे स्वर्ग रचने, साम प्रिय वो आ गया है सबके गम को हरने। डम 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 डमर बजाते ज्ञान का महेश्वर, डम 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 डमर बजाते ज्ञान का महेश्वर। तन मन पावन बना रहे एक वो ही विश्वेश्वर। भोलानाथ आया है सबके झोली भरने, भोलानाथ आया है सबके झोली भरने। ओम नमः शिवाय। प्यारे बाबा का त्योहार आया, प्यारे बाबा का त्योहार आया। और ये देखिए आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण चरित्र निर्माण प्रदर्शनी, जिसमें आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र के गुह्य ज्ञान को सहज सरल विधि से चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ व्यसन मुक्ति का संदेश भी दिया जा रहा है। और यह है ध्यान कक्ष, जहाँ बैठकर अनेकों लोगों ने परमात्मा अनुभूति की, परमात्मा शिव के ज्योति स्वरूप के दर्शन किए तथा गहन शांति का अनुभव किया। यहाँ पर संस्था की ओर से कई विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। यहाँ हमने आयोजकों से भी बात की। लोग यहाँ देखने आ रहे हैं, तो इसके माध्यम से आप क्या संदेश दे रहे हैं वो आप बताइए। ओम शांति। ये मेले में जो संदेश हम दे रहे हैं, क्योंकि इस सृष्टि का जो जगत नियंता है वो स्वयं शिव परमपिता परमात्मा ही है, लेकिन दुनिया में उस पिता को अभी लोग पहचानते नहीं हैं। और इसके माध्यम से शिव को पहचानेंगे, क्योंकि भारतवर्ष में चारों तरफ ही शिव के ही मंदिर हैं। और ये भी ध्येय रखा है, क्योंकि यहाँ की गरीब जनता है, ये ग्रामीण लोगों को दर्शनान हेतु, क्योंकि वो दर्शन करने के लिए जगह जगह नहीं जा सकते, तो वो यहाँ आएंगे, दर्शन भी करेंगे और साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी सुनेंगे कि निराकार पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर अपना कैसे कार्य कर रहे हैं, वो भी यहाँ आकर के सुनेंगे। उस उद्देश्य से यहाँ रखा है। बहुत अच्छा बताया कि जो गरीब जनता है, जो दूर तक नहीं जा सकती दर्शन करने के लिए, उनको सभी 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन एक ही स्थान पर आप करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और हम आगे, हमारे बीच में राखी दीदी भी हैं जो बिलासपुर से आई हैं, तो दीदी से जानना चाहेंगे कि परमात्मा शिव का जो संदेश है, जो जनता के कल्याण के लिए है संदेश, वो संदेश क्या है, थोड़ा सार में आप बताइए। नमस्कार, ओम शांति। ये जो उद्देश्य जिस तरह दीदी ने बताया कि आध्यात्म भारतीय प्रकृति के अंदर निहित है,
कहते हैं जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो आप परमात्मा की सुंदर कृति को देखते हैं, जब आप सूर्य को देखते हैं तो आप परमात्मा की शक्ति को देखते हैं, और दर्पण में जब आप स्वयं को देखते हैं तो आप परमात्मा की सबसे सुंदर कृति को देखते हैं। परमात्मा ने हम सबके भीतर दैवीय गुणों को रखा है। आध्यात्म अर्थात स्वयं का अध्ययन। एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके मानव हृदय गदगद होता है, और ख़ास गंगा के किनारे जहाँ अभी हम सब बैठे हैं। गंगा अपने आप में शुद्धतम वर्ड है अपने आप में, और गंगा परमात्मा ने जो हमें सिखाया, ये गंगा जिसमें हम स्नान करते हैं शारीरिक बीमारियों को दूर करती है, और मूल रूप से भगवान आज जो परमात्मा ने हमको सिखाया ज्ञान गंगा, तो यहाँ दोनों का मिलन है, वो गंगा भी और ज्ञान गंगा भी। इसीलिए शिव जी के सिर से गंगा का वर्णन किया जाता है कि शिव जी की जटाओं से गंगा निकली, तो वास्तव में वो ज्ञान गंगा है जिसमें आत्मा डुबकी लगाती है तो उनके विकारों का शुद्धिकरण हो जाता है। बहुत सुंदर तरीके से दीदी ने हमें स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में वो ज्ञान की गंगा है जिसमें स्नान करने से आत्मा पावन होती है, और परमात्मा शिव उसी गंगा के बारे में बताते हैं कि उस ज्ञान गंगा में हमें स्नान करना है, और आध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का ज्ञान। बहुत सुंदर आपने अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। इस 12 ज्योतिर्लिंगम मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ पर कुछ भक्तगण हैं जिन्होंने इस मेले का दर्शन किया। हम इनसे ही जानना चाहते हैं कि इनको कैसा लगा, ये अपने विचार रखेंगे। आप बताएंगे भाई? बहुत सुंदर लगा, अति प्रसन्नता हुई, बड़ी अच्छी बातें मिली हमें सुनने को। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? हम पुवाया से आए हैं। कहाँ से? पुवाया के पास से मिल्किया गाँव से। पुवाया से जी। और भाई साहब आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपका ये कार्यक्रम, हमने देखा बहुत अच्छा लगा, और सोचते हैं कि ऐसी अगर कोई संस्था अगर हमारे यहाँ खुल जाती है तो अच्छा है। इसको धन्यवाद आपसे करना चाहते हैं। अच्छा, आपको यहाँ क्या सीखने को मिला? कुछ दो शब्द? अरे हमको तो यही सब जो कुछ मनुष्य के जो है इसे सब ज्ञान ही बातें हैं। बहन जी ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। बातें बताई वो हमें नहीं मालूम थी, हमें मालूम हुई, जानकारी हुई। अच्छा, अब यहाँ ये सब कुछ देखने के बाद में अब आपने क्या आगे सोचा है कि क्या आप इसको आगे भी और सुनना चाहेंगे? हाँ, यही सोचते हैं, सुनना चाहेंगे। हमने पूछा तो भाई साहब से पूछा, एड्रेस भी लिया है, एड्रेस भी लिया, किताब भी उनकी ये है। संस्था है नहीं। हाँ, अगर होती तो तहसील पुवाया है, अगर संस्था होगी उसका हम पता लगाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें बहुत अच्छा लगा। मैं लखीमपुर खीरी से आया हुआ हूँ, और जो कि 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन की यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी प्रदर्शनी लगी है, जिसके मध्य में मैं आके और हमको बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग और शिवलिंग से जुड़े हुए अपने पूरे भारत का एक छोटा भ्रमण देखने को मिला। और उन सबका एक सारांश हमें इतना समझ में आता है कि मनुष्य जो है उसमें केवल इतना होना चाहिए कि सदाचार और आचरण अपना शुद्ध रखे और उस पर अपना ध्यान रख के कार्य करे, तो जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी, और वही उसका एक धर्म होना चाहिए। और आप लोगों के मध्य में आके बहुत ही अच्छा लगा, और हमें बहुत सारी चीज़ों का अपने अंतरात्मा और परमात्मा के मध्य में जो एक अंतर है, उस अंतर को समझने में आप लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आपने ब्रह्मा कुमारी को पहले कभी सुना है? नहीं, हमने कभी पहले नहीं सुना था। यहाँ पे आपके जगह का नाम क्या है? ये ढाई घाट के अंतर्गत में आके और जो यहाँ का समय जो देखा आप लोगों की प्रदर्शनी, उसमें देखने का अनुभव मिला, और उसी से मैं जान पाया कि कोई ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था भी हमारे यहाँ चल रही है। आगे आप इस ज्ञान को और आगे सुनना चाहेंगे? समय मिलेगा तो बिल्कुल आप लोगों के मध्य में मौका मिले और आप लोगों का सहयोग मिले तो बिल्कुल इसमें हम आपके साथ सहयोग भी करेंगे, और आने वाले समय में आपके साथ इसको जोड़ेंगे भी और आगे बढ़ भी सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आप यहाँ मेले में आए, ब्रह्मा कुमारी का मेला आपने देखा, 12 ज्योतिर्लिंगम मेला देखा, तो हम थोड़ा आपके बारे में इसके विचार जानना चाहते हैं। आप भाई साहब पहले अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आए हैं? भाई साहब, मैं सिकंदर राव जनपद हाथरस से हूँ, और इस मेले में मैंने आपके 12 ज्योतिर्लिंगम मेले का पूरा भ्रमण किया है, और मेला वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है। एक एक ज्योतिर्लिंगम के चित्र को देखकर परमात्मा शिव का जो है एक्ट हमारी समझ में बैठता है, बुद्धि में बैठता है, और हम संतुष्ट होते हैं
ये ज्ञान हमें ठहरता है कि भगवान ने ये कार्य किए, इसलिए इनका ये नाम पड़ा। अच्छा, बाकी ज्योतिर्लिंगम के जो यहाँ दर्शन कराए गए हैं, क्या आपने वैसे भी दर्शन किए हैं कभी? नहीं, ज्योतिर्लिंगम के जो दर्शन कराए हैं उन्हीं दर्शनों से हम संतुष्ट हुए हैं, इससे पहले हमें कभी दर्शन नहीं किए हैं। आपको कोई यहाँ नई बात जानने को मिली हो तो आप उसके बारे में? नई बात ये, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की व्यवस्था जो मेले में हमने देखी है वो बहुत उच्च कोटि की है, और यहाँ के बहन भाइयों का जो समर्पण भाव है वो देखने काबिल है। तो ये सिकंदराव से आप आए हैं, वहाँ पर कोई ब्रह्मा कुमारी जी का केंद्र तो ज़रूर होगा, आप वहाँ गए हैं कभी? हाँ, सिकंदराव ब्रह्मा कुमारी जी का केंद्र है, 2 केंद्र हैं, एक बाराशहरी मोहल्ले में है और एक जो है राधा नगर कॉलोनी में है। और वहाँ की जो प्रभारी हैं नैना दीदी वो हैं, वहाँ उनसे हमारा संपर्क है, उन्होंने काफ़ी अच्छी सेवाएं कर रखी हैं। तो आप क्या भविष्य में वहाँ जाकर इस ज्ञान को और अच्छी तरीके से समझना चाहेंगे? हाँ, भविष्य में इस ज्ञान को अच्छी तरह समझना भी चाहेंगे और धारण भी करेंगे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अगर प्राप्त करना है तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ें और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, आप यहाँ आए और आपने इस मेले के बारे में अपने विचार रखे, और हम आशा करते हैं कि आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। हमारे बीच में इस मेले में स्वामी जी भी पधारे हैं, आकर हम इनसे परिचय जानना चाहेंगे। त्यागी जी महाराज नीम करौली धाम के मान। आप हैं नीम करौली जी के त्यागी जी महाराज जी हमारे बीच में आए हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मा कुमारी के इस प्रांगण में। आपसे हम कुछ बातें जानना चाहेंगे। इस मेले को आपने देखा, आपको कैसा अनुभव हुआ? ब्रह्मा कुमारी ने ये जो लगाया है 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेला, आपको कैसा लगा? हाँ जी, मेला तो बहुत अच्छा ही है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग तो भगवान शिव का ही है, और भगवान शिव तो विश्व पिता है ना, क्योंकि उसके नाम से ही पता चलता है, संकेतवाचक नामों से। विश्वनाथ माना विश्व का पिता, विश्व का नाथ, तो इसलिए ये तो विशेष बात है। बाकी तो अनेक धर्मों वाले अपना अपना कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान जो शिव है वो तो विश्व का ही पिता है, और उसी का इसलिए उनका नाम है कि विश्वनाथ, महाकाल। और महाकाल किसी का नाम नहीं है, महाकाल तो किसी के पिता या पति या किसी भाई कोई रख भी नहीं सकता, किसी की औकात भी नहीं रखने की। महाकाल, कालों में काल, महाकाल, देव में देव, महादेव, इसलिए उसका नाम ही मतलब विचित्र है, जिसका कोई चित्र नहीं। अब ज्योतिर्लिंग माना कि ये जो बनाते हैं हम लोग, तो एक भावना के रूप में कि पूजने के हिसाब से है, तो ज्योति स्वरूप भगवान प्रकाश स्वरूप, जैसे क्रिश्चियन कहता है गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश है। क्रिश्चियन कहता है शान अहमदी में चमन में जहूर है, कर गुल में सजर में खुदा का नूर नूरा उजाला। और हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग, बात तो वही है, कुछ ऐसा अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक ही, ब्रह्म एक ही है। संस्कृत में भी लिखा हुआ है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई नहीं है, ब्रह्म तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। रामायण के अंदर एक प्रसंग आया है चौपाई का कि भाभी मेट सके त्रिपुरारी, अगर भगवान शिव चाहे तो विधान को मेट सकते हैं, और किसी देवी देवता में क्षमता नहीं है। ब्रह्मा की कलम को भी मेटने की शक्ति जो है वो शिव जी को ही है, क्योंकि सुप्रीम पावर है ना, मेन है ना, इसलिए वो जो ब्रह्मा को कलम तो दिया है उन्होंने कि आप लिखिए बात। लेकिन अगर वो चाहें, भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, अगर भगवान शिव चाहते हैं तो विधान को मेट सकते हैं। बाकी किसी में क्षमता नहीं है, किसी देवी देवता में ये क्षमता, पावर नहीं है किसी को। अच्छा, अब लास्ट में एक प्रश्न ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये ब्रह्मा कुमारी ने सेवा कर रहे हैं इतने दिनों से, यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, 1 महीना तो इनकी इस सेवा से आप कैसे, कहाँ तक ये सहमत है कि इससे समाज का कुछ कल्याण होगा? कल्याण तो हो ही रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा हो रहा है ना, ये तो विश्व परिवर्तन का कार्य हो रहा है, और हर व्यक्ति लगा हुआ है उसमें, जो कार्य हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि देखिए, गीता के अंदर लिखा कि धर्म धारणेति धारणा, जो धर्म को धारण करे वो धर्म है, कहने से नहीं होता, आप उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाइए, चलिए, स्वयं करिए, तो दूसरे को बाद में फिर वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। इसलिए हम लोग तो क्या है, पहले अपने को ठीक करने में लगे होते हैं कि भैया अपना ठीक करिए, अगला आदमी ठीक हो ही जाएगा। वो हमको देख के ठीक हो, नहीं ठोके तो वो उसका ठेकेदार तो वो है महादेव, महादेव तो दंडित करता है, वो जब नहीं मानेंगे तो जबरदस्त कहते उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। धन्यवाद तो उसका महादेव आपका बहुत, आप हमारे इस प्रांगण में आए हम तो उसको और धन्यवाद करते रहते हैं। आपके इतने अच्छे विचार सुने,
सभी को इससे प्रेरणा मिलेगी। आपका अभी हमारे बीच में थे नीम करौली धाम के स्वामी जी, त्यागी जी महाराज, आपके विचार हमने सुने और इससे बहुत हमारे श्रोताओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा लगाए गए इस रामनगरिया ढाई घाट मेले में शाश्वत यौगिक खेती के ऊपर भी चर्चा की गई, जिसमें कासगंज से पूर्व एडिशनल डायरेक्टर कृषि के भ्राता राम प्रकाश चौहान पधारे और उन्होंने शाश्वत यौगिक खेती के ऊपर अपने विचार रखे। यहाँ उपस्थित किसानों के एक समूह को उन्होंने संबोधित भी किया। उन्होंने जो बताया हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि शाश्वत यौगिक खेती क्या है और थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को भी आप बताएंगे। वर्तमान में जो हम लोग खेती कर रहे हैं उसमें बहुत सी कमियां हो गई हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो अंधाधुंध फर्टिलाइज़र प्रयोग कर रहे हैं, दवाइयाँ प्रयोग कर रहे हैं, जिससे जो हमारा उत्पादन होता है वो हमारे खाने योग्य अब नहीं रहा है। इसीलिए आवश्यक है कि हम ऐसा अन्न उत्पादन करें जिससे हमारा मन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा तन सही रहे। और क्योंकि कहा गया है कि जैसा आपका अन्न होगा, जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका मन बनेगा, और जैसा मन बनेगा वैसा हमारा जो है तन होगा, और हमारे मन से दूसरे लोगों के साथ में भाईचारे की भावना होगी। तो भाई साहब, जैसे अभी आप भी बता रहे थे कि इस यौगिक खेती को जब हम अपनाएंगे और फर्टिलाइज़र आदि यूरिया का प्रयोग कम कर देंगे तो क्या हमारे उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, हम इसमें तो यूरिया का कतई प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा विचार ये नहीं है। हमारा तो वैज्ञानिक रूप से वो है, क्यों हम जो उत्पादन में शक्ति लेते हैं वो परमपिता परमात्मा से लेते हैं। और दूसरा, जो हमारी ज़मीनें ख़राब हो गई हैं उसमें जो जीवाणु थे, बैक्टीरिया थे, वो मर गए हैं एक तरह से, तो उन बैक्टीरिया को हम लोग फिर से दोबारा जीवित कराते हैं और उनको हम सप्लाई करते हैं। उसके लिए जीवामृत और बीजामृत हम बनाने की विधि बताते हैं और उसे हम खेत में देते हैं। तो क्या उससे उतनी ही फसल प्राप्त हो जाती है? उससे भी उतनी ही, और आगे के लिए तो और ज़्यादा भी पैदा हो सकती है। दूसरा ये है कि इसमें हम विशेष रूप से गाय पालने के लिए कहते हैं, क्योंकि गाय के गोबर से, पेशाब से, गाय के दूध से, इन चीज़ों से जो है वो बैक्टीरिया हमारे ज़मीन में पहुंचते हैं, और वो ज़मीन में जो हमारे तत्व पड़े हुए हैं निष्क्रिय, उन तत्वों को ये लोग एक्टिव बनाते हैं, जो पौधे लेते हैं और अपनी पैदावार करते हैं। दूसरा, हम ये भी किसानों को बताते हैं कि केवल आप ज़मीन से अन्न लो, बाकी सब चीज़ जो है ज़मीन में वापस करो, हरी खाद के रूप में, कंपोस्ट के रूप में। जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी अच्छी रहेगी और उत्पादन में कमी नहीं आएगी, यहाँ तक कि उत्पादन बढ़ेगा। इसमें सतर्कता केवल किसानों को ये करना है कि शुरुआत में जो है गोबर की या कंपोस्ट की खाद या हरी खाद वो भी पर्याप्त मात्रा में डालें, जिससे कि जो हम बैक्टीरिया दे रहे हैं वे उन तत्वों को उपलब्ध कराएं फसलों को, और पैदावार में किसी तरह की कमी न हो। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से जो अन्न उत्पादन होगा वो बहुत पौष्टिक होगा और उसमें कोई खाद न होने के कारण वो हानिकारक भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत ही पौष्टिक होगा। और आपको मालूम भी है कि शुरुआत में जब हम खेती करते थे तो उस समय हमारा अन्न बहुत ही पौष्टिक था और कोई किसी तरह की बीमारी नहीं थी, किसी तरह की हमारी जो है लड़ाई या कलह या क्रोध इस तरह के कोई विकार नहीं थे। तो उससे हमें ये भी फ़ायदा होगा कि हमारे जो सद्गुण हैं वो डेवलप करेंगे और हमें एक दूसरे से भाईचारा की बढ़ेगी, भावना बढ़ेगी। तो चौहान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इस तरीके की जो खेती की जाती है उससे हमारी ज़मीन की गुणवत्ता भी सुधरती है और जो हम अन्न खाते हैं उससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होता, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था की ओर से जन जागृति रैली निकालकर परमात्मा संदेश दिया गया। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा आया है। दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया,
मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धर्मानुरागी परम पिता परमात्मा के प्रिय संतानों के लिए एक शुभ संदेश। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश,